लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, मंच पर उपस्थित मेरे संसद के सहयोगी आदरणीय बीपी सरोज जी, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, माननीय उत्तर प्रदेश के मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी, विधायक डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी, रमेश मिश्रा जी, रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी, दिनेश चौधरी जी, श्रीमती मीना तिवारी जी, जिले के अध्यक्ष रामविलास जी, जौनपुर जिले के अध्यक्ष पुष्पराज जी और उपस्थित सभी भाई और बहन, मुझे विशेष रूप से याद आ रही है कि जब हम विपक्ष में थे, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, तो हमने 3 बातों की घोषणाएं की थी हमारे विचारों के रूप में। पहली बात जो थी, राष्ट्रवाद, यह विचार हमारा आत्मा है और राष्ट्रवाद के विचार पर इस राष्ट्र को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना, यही हमारा मिशन है, यही हमारा संकल्प है। दूसरी बात जो हमने की थी वो सुशासन की थी। कानून और व्यवस्था, एक प्रकार से ऐसी व्यवस्था हो कि समाज के सज्जन शक्ति का, मां बहनों की रक्षा हो और गुंडागर्दी से, माफिया से हमारे देश को मुक्ति मिले, ऐसा सुशासन हो। ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात थी डेवलपमेंट, विकास। और इन 3 बातों पर भारतीय जनता पार्टी भविष्य में चल रही थी। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में शासन आया। उस समय जब उत्तर प्रदेश में हमारा शासन नहीं था तो परिस्थिति ऐसी थी जिसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका अनुभव आप सब ने लिया है। और आज जब मैं उत्तर प्रदेश के धरती पर आया हूं तो उत्तर प्रदेश को गुंडा राज से मुक्ति दिलाकर सुशासन की स्थापना, अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने करके दिखाए तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में होगी। मुझे एक बार एक पत्रकार ने पूछा था कि समाज का दर्द क्या है, तो मैंने कहा था कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं मिलती। योगी जी ने यह करके दिखाया कि जो ईमानदार है, जो सज्जन है, उसकी रक्षा की, और जो गुंडा था उसको उखाड़ के फेंक दिया, उसको बुलडोजर के नीचे डाल दिया। यही तो राम राज्य की संकल्पना है। महात्मा गांधी जी इस राम राज्य का जिक्र कर रहे थे। ये राम राज्य की यही संकल्पना है और इसलिए उत्तर प्रदेश की इस ऐतिहासिक भूमि पर मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, उनके सरकार का, उनके मंत्रियों का, विधायकों का और सांसदों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं देश की जनता की ओर से कि उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। पूरा देश आपको इस बात के लिए याद करता है कि आपने इस बात को किया। बहनों और भाइयों, योगी जी ने सही कहा, अगर कानून व्यवस्था होगी सही तो इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। आज उत्तर प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट कोई बात है कि मैं जब मंत्री बना 2014 में तो उत्तर प्रदेश के सब काम बंद पड़े थे, लोग नाराज थे। सांसद, विधायक मेरे पास आकर कहते थे ये रोड बंद है, वो रोड बंद है, बहुत तकलीफ हो रही है। मैं भी बड़ा दुखी होता था, पर आज मुझे खुशी हो रही है
कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। जैसे योगी जी ने कहा, अभी तक उत्तर प्रदेश में 1,40,000 करोड़ रुपए के काम 2014 के बाद हमने पूरे किए हैं। 1,80,000 करोड़ के काम चल रहे हैं और कम से कम मैं विश्वास के बाद बताना चाहता हूं कि लैंड एक्विजिशन और बाकी बातों में हमने कम से कम 45,000 करोड़ रुपए भी खर्चा किए हैं। 3 लाख के ऊपर हमने खर्चा उत्तर प्रदेश में किया है। आपको इतना ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं तो फिर से एक बार डबल इंजन लगा दे। मैं 5 लाख करोड़ के काम आने वाले 5 साल में 5 लाख करोड़ के काम उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार करके दिखाएगी। यही वचन देने के लिए आपके पास है। आज मछली शहर और जौनपुर में काफी कार्यक्रम हुए। 2014 में जो 4,722 किलोमीटर के सड़क निर्माण के काम हमने 2014-2021 तक किए थे, अब 4,700 किलोमीटर सड़क का निर्माण काम भी हो रहा है, जो 22-23 में पूरा हो जाएगा। मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। मैं अक्सर एक बात का उल्लेख बार बार करता हूं और योगी जी मेरे दिल्ली के ऑफिस में मैंने लिख के रखा है। मुंबई में था, जब मैंने मुंबई में 55 फ्लाईओवर बनाए थे, वो वर्ली बांद्रा सेलिंग प्रोजेक्ट बनाया था, वो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया था, तब मैंने लिख कर रखा था। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी इनका प्रसिद्ध वाक्य था। जॉन केनेडी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। ये बात जॉन केनेडी ने कही थी। मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं, मैं ऐसा मंत्री हूं और मेरा ऐसा विभाग है कि जिसमें पैसे की कोई कमी नहीं। अरे मांगने वाले थक जाएंगे पर देने वाला थक नहीं रहता। और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो फोकनाड़ करता है। जो बोलूंगा वो डंके की चोट पर पूरा कर दूंगा। मेरे अखबार वाले भाई और बहनों, मेरा एक वाक्य रिकॉर्ड कर लो। 7 साल में जो मैंने कहा था वो एक भी बात नहीं की होगी तो ब्रेकिंग न्यूज लगा दो। और ये ब्रेकिंग न्यूज लगाने का मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं है। धनवान प्रदेश है पर जनता गरीब है। ये मेरे बात कभी समझ में नहीं आती कि राज्य अगर धनवान है तो जनता गरीब क्यों है। और इसी को आपको सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने राज किया, जिस वंशवाद की बात प्रधानमंत्री योगी जी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री पैदा होगा, एमपी के पेट से एमपी पैदा होगा, एमएलए के पेट से एमएलए पैदा होगा, और बाकी कार्यकर्ता क्या करेंगे। तो मैं मजाक में कहता था कि चुनाव चिन्ह घंटा लेकर बजाते रहे। और इस वंशवाद को, इस परिवारवाद को समाप्त करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। आपको आश्चर्य होगा कि मैं दीवारों पर लिखने का काम करता था। काली दीवार पर मेरा हस्ताक्षर बहुत गंदा था, तो काली दीवार पर सफेद चुना मारने का काम करता था। मैं कभी अडवाणी अटल जी आते थे तो दूर से हाथ हिलाता था। मैं कभी अपना बायोडाटा मैंने छपाया नहीं, किसी को पुष्पहार आज तक जीवन
जीवन में अपने जेब के पैसे से मैं हाथ डालता नहीं और जाता नहीं, बायोडाटा दिया नहीं। दिल्ली मुझे मालूम नहीं थी, एयरपोर्ट से मेरा घर इतना ही अभी भी मालूम है, दिल्ली के रोड भी मालूम नहीं थे। और मुझे पता भी नहीं था एक छोटा सा कार्यकर्ता जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे, जहां अडवाणी जी बैठे, उसी कुर्सी पर बैठने का मौका मुझे मिला। क्योंकि ये पार्टी वंशवाद और परिवारवाद पर नहीं चलती, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये देशभक्तों की पार्टी है, ये देश और समाज के लिए काम करने वालों की पार्टी है। और इसलिए योगी जी ने यह सही कहा, वो मैं उनको भी जानता हूं, कोई नेताओं को कटआउट लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, मुझे सबने कहा कि यहां आज तक कांग्रेस जीती, आप यहां से मत चलिए। सबके कहने के बाद मैंने कहा था कि लड़ूंगा तो यहीं से ही लड़ूंगा। 3.5 लाख वोटों से पार्लियामेंट जीता और अगली बार 5 लाख वोटों से जीतूंगा। मैं ये विश्वास से इसलिए बता सकता हूं कि हमने ईमानदारी से लोगों की सेवा की। सेवा की राजनीति, विकास की राजनीति, गुंडा राज को समाप्त करना, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करना, ये राजनीति का मकसद है। पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये हमारा मिशन है। और इसीलिए हम इसी भाव से काम करते रहे और इसीलिए देश की तस्वीर मोदी जी के नेतृत्व में बदल गई। बहनों और भाइयों, मैं इतना उत्तर प्रदेश में काम है कि मैं आपके पास कितना समय भाषण दूं। अब ये जितने हमारे सांसद बहन ने बोला, एमएलए ने बोला, पत्र दिया, सब मैंने मंजूर कर दिया। ये मछली शहर का बाग एवं जौनपुर का लिए मछली शहर का बाईपास, ट्रैफिक जाम को लगते हुए जो 10 किलोमीटर 4 लेन बाईपास है, उसका डीपीआर बनना शुरू हो गया है और जल्दी उसका शिलान्यास होगा। ये वचन मैं आपको देता हूं, 2022 के पहले ये काम शुरू हो जाएगा। जौनपुर का रिंग रोड 2000 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। इससे 19 किलोमीटर पहले से बने बाईपास से जोड़कर ये रिंग रोड बनाया जाएगा और रिंग रोड बनने से मिर्जापुर, अयोध्या, प्रयागराज का ट्रैफिक बाहर से निकल जाएगा। ट्रैफिक जाम, यातायात की समस्या कम होगी। जौनपुर में जगदीशपुर एवं नईगंज में नए रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हो जाएगा। ये दोनों आरोपी बनने से शहर में ट्रैफिक जाम समाप्त हो जाएगा। मछली शहर से मड़ियाऊ होकर बुढ़ेला तक मार्ग को मैंने भारतमाला परियोजना में शामिल कर दिया है और उसको विकसित करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण महामार्ग है। सरोज जी अभी मुझे बता रहे थे, मैंने बोला मत बताओ, मैं घोषणा कर देता हूं। यह मार्ग 6 राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में जोड़ेगा, जिसमें से जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, भदोही, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, मिर्जापुर आने जाने वाले लोगों को पूरी सुविधा प्राप्त होगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। जौनपुर से सुल्तानपुर 75 किलोमीटर 3000 करोड़ रुपए खर्चा करके जो काम हम कर रहे योजना 2022 में पूरी हो जाएगी। जौनपुर से वाराणसी 63 किलोमीटर 2500 करोड़ रुपए, मार्च 2022 में यह काम पूरा हो जाएगा। जौनपुर से अकबरपुर अयोध्या तक 4 लेन 140 किलोमीटर 2500 करोड़ रुपए। जौनपुर से अकबरपुर तक 75 किलोमीटर का डीपीआर मार्च में बन जाएगा और 2022 के पहले इसके कार्य का शुभारंभ हो जाएगा। अकबरपुर से अयोध्या ये 65 किलोमीटर 4 लेन भी बन रहा है। मोहम्मदपुर से आजमगढ़ 4 लेन 21 किलोमीटर 850 करोड़ रुपए
दिसंबर 2022 में ये भी काम पूरा हो जाएगा। और जौनपुर से मोहम्मदपुर तक 45 किलोमीटर 4 लेन ये भी सड़क बन रही है। जौनपुर से आजमगढ़ 41 किलोमीटर, इसका भी काम आजमगढ़ से दोहरी घाट सड़क मरम्मत का काम भी शुरू हो रहा है। मेरा विश्वास है कि जौनपुर से मुगरा, बादशाहपुर, प्रयागराज बहुत महत्वपूर्ण रोड है। क्या आप बता रही थी? आपका ब्रिज मंजूर कर दिया मैंने, आरोपी मंजूर। अब मेरे पास भाषण का समय कम है, मैं मंजूर घोषणा करूंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे। आप चिंता मत करिए। 85 किलोमीटर 900 करोड़ रुपए का काम है ये। जौनपुर, मुगरा, बादशाहपुर, प्रयागराज आपका आरोपी आ गया उसमें। तो ये पूरा काम 4 लेन करने की योजना है और ये भी काम जल्दी शुरू हो जाए। मछली शहर, जंगई, दुर्गागंज, भदोही, वाराणसी ये 2 लेन 460 किलोमीटर 86 किलोमीटर 1500 करोड़ रुपए का काम टीपीआर बनने के आदेश दे दिए हैं। मार्च तक पूरे हो जाएंगे, टेंडर लगेगा और ये भी काम शुरू हो जाएगा। जौनपुर से रायबरेली 167 किलोमीटर 800 करोड़ रुपए का ये काम 2 लेन का 2016 तक पूरा हो जाएगा। 2016 में शुरू हो गया है, थोड़ी अड़चनें आई थी पर ये भी काम आने वाले 6 महीने में पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये वचन मैं आपको देता हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट एक हाईवे हम बना रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये जो हाईवे है यह उत्तर प्रदेश में चंदौली से शुरू होकर ग्रीनफील्ड है। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 22 किलोमीटर है, बिहार में 160 किलोमीटर है। ये ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया से गुजरेगा और झारखंड में 178 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस हाईवे चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो जैसे औद्योगिक शहर से होकर जाएगा। और पश्चिम बंगाल में 347 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे पुरुलिया से होकर बांकुड़ा, मिदनापुर, हुगली से हावड़ा तक जाएगा, वाराणसी से हावड़ा। ग्रीनफील्ड। और मैं हाईवे ऐसे नहीं बनाता। अभी मैंने दिल्ली मुंबई हाईवे बनाया था, मैं गाड़ी में बैठा और गाड़ी चली 180 किलोमीटर स्पीड प्रति घंटा से। 180। आप चिंता मत करिए, अभी मैं दिल्ली मेरठ के उद्घाटन के लिए जाने वाला हूं 2-4 दिन में। पहले 4 घंटे लगते थे, अब दिल्ली से मेरठ 40 मिनट में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। आपको मैं बताता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि 5 साल फिर से एक बार योगी जी पर विश्वास रखकर उनको साथ दो, भारतीय जनता पार्टी को साथ दो, मोदी जी के नेतृत्व में। मैं आपको वचन देता हूं, मेरा वचन है, समझ लो पत्थर की लकीर है, मैं झूठ नहीं बोलता। 5 साल के आने वाले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के रास्ते यूरोपियन स्टैंडर्ड के ही नहीं तो अमेरिका के बराबर बनेंगे। ये वचन मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। ये मुगरा बादशाहपुर फ्लाईओवर, इसका डीपीआर बन रहा है, ये फ्लाईओवर बन जाएगा। बहन जी ने कहा था कोराकट डोबी में किसानों का मुआवजा, अभी हमारे सरोज जी ने कहा था मामला न्यायालय में लंबित था, निर्णय आ गया है, अधिकारियों को निर्देश दिए गए, कार्यक्रम समाप्त होने पर जिलाधिकारी के पास चले जाइए, पैसा मिल जाएगा। प्रयागराज, मुगरा, बादशाहपुर, बदलापुर, शाहगंज, आजमगढ़ नया एनएच
भारतमाला में ले गया। अभी आप इतना है, अभी योगी जी ने बताया कि अयोध्या से चित्रकूट भगवान प्रभु रामचंद्र हमारी श्रद्धा का, आस्था का प्रतीक है। योगी जी मैं शब्दों में नहीं बता सकता, जिस दिन मोदी जी और आपने अयोध्या पर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, उस दिन हमारे आंखों में आंसू आए। कितने सालों तक आंदोलन कर रहे थे, लाठा खा रहे थे, कितना मार खाया योगी जी इसके लिए। अब ऐतिहासिक काम हो रहा है और मैंने भी तय किया कि अयोध्या को जोड़ने के लिए ऐसे रास्ते बनाऊंगा जो अमेरिका के बराबर होंगे। अयोध्या से चित्रकूट 5,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 258 किलोमीटर राम वनगमन मार्ग बनाया जा रहा है और यह मार्ग अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मोहनगंज, अवतारपुर, सूरतगंज, राजपुर से चित्रकूट तक बनेगा। मुझे बहुत खुशी है कि ये मार्ग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 5,000 करोड़ इसके ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं। इसके साथ साथ मुझे और खुशी है, बहुत से रास्तों के नाम है, समय की कमी है, पर आपको मैं इतना ही बताना चाहता हूं, बहुत मंजूर रोड का नाम है। और एक बात के लिए मैं योगी जी को धन्यवाद दूंगा। मैं किसान हूं और अपने जीवन को मैंने किसानों के विकास के लिए समर्पित किया। मेरे क्षेत्र में, विदर्भ में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की और मैंने तय किया कि परिस्थिति को बदलेंगे। मेरे क्षेत्र में 3 चीनी मिलें मैं चलाता हूं, हमारे कार्यकर्ता चलाते, मैं कोई मालिक नहीं हूं। मैं 2004 से कह रहा था कि हमारा किसान केवल अन्नदाता न रहे, हमारा किसान ऊर्जादाता बने, ऊर्जादाता। और आज उत्तर प्रदेश का किसान चीनी मिलों में इथेनॉल को तैयार कर रहा है। मैं आज आपके सामने घोषणा करता हूं, आने वाले 3 महीने के बाद टोयोटा, सुजुकी, हुंडई और मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू सब गाड़ियां फ्लेक्स इंजन पर आएगी। फ्लेक्स इंजन, आप पूछोगे इसका मतलब क्या है? फ्लेक्स इंजन का मतलब यह है कि 100% पेट्रोल डालो या 100% बायो इथेनॉल डालो। अब पेट्रोल नहीं रहेगा, अब उत्तर प्रदेश के किसान ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर हमारी गाड़ियां चलेगी, ऑटो रिक्शा चलेगी और 2 व्हीलर भी चलेंगे। योगी जी, मैंने बजाज की स्कूटर और बाइक को लॉन्च कर दिया इथेनॉल पर 100%, उसको लाइए। मैंने टीवीएस की बाइक और स्कूटर को लॉन्च कर दिया है। अगर इथेनॉल चलेगा तो इस देश में किसानों के कभी गन्ने के भुगतान रुकेंगे नहीं। आपको पता है मैं शुगर का एक्सपर्ट हूं। उत्तर प्रदेश में आप हर बार गन्ने के भाव बढ़ा देते, पूरे इंडस्ट्री समाप्त होने के कगार पर है। ब्राजील में चीनी का भाव है 22 रुपए किलो और भारत में पड़ता है 32 रुपए किलो। जो सरकार आती है वो भाव बढ़ाती है, इंटरनेशनल मार्केट में मेल नहीं खाता। और इसलिए चीनी हमारे पास 310 लाख टन होती है। पहला साल है, ब्राजील में हालत खराब है, इसलिए चीनी जा रही बाहर। अगर नहीं तो चीनी और किसान हमको कहीं जाने की मुश्किल हो जाती। पर हमने उसके ऊपर उपाय ढूंढा। अब चीनी नहीं बनेगी, इथेनॉल बनेगा। और अब इथेनॉल नहीं, अब इथेनॉल से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनेगा। ये जो प्लास्टिक की बोतल रखी है, अब ये पेट्रोलियम प्लास्टिक की है, वो दिन अब दूर नहीं है
कि इथेनॉल से किसान के इथेनॉल से प्लास्टिक बनेगा और किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जा दाता बनेगा। आपको पता है हमारी एमएसपी चावल की, हमारे पास 350 लाख टन चावल गोदाम में पड़ा है, हमारे पास गेहूं पड़ा है, हमारे पास मक्के की प्राइस एमएसपी से मार्केट प्राइस कम हो गई और इसलिए किसान दुखी है। हमारे देश में 80,000 करोड़ रुपए का खाद्य तेल आयात होता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरसों लगाइए, सोयाबीन लगाइए। हमारे यहां ग्लोबल इकोनॉमी को देखकर, ग्लोबल स्थिति को देखकर क्रॉप पैटर्न पक्का करना पड़ेगा और गन्ने के किसानों को ऊर्जा की तरफ ले जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं तो योगी जी, मैं जनवरी के पहले सप्ताह में जापान में बनी हुई टोयोटा की गाड़ी पायलट प्रोजेक्ट में मेरे घर से शुरू करने वाला हूं पहले सप्ताह में, जो ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन, ये जो आपका बगास है, राइस स्ट्रॉ है, मैंने अपना पहला ट्रैक्टर ये पराली जलाते हैं उससे बायो सीएनजी बनाकर मेरे खुद का घर का पहला ट्रैक्टर बायो सीएनजी पे चलता है। 1.25 लाख रुपए साल की बचत होती है जो पराली आप जलाते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, यही हिंदुस्तान का भविष्य है, जो योगी जी और मोदी जी वही काम कर रहे हैं। और दूसरी थियरी है वेस्ट टू वेल्थ। अभी बता रहे थे कि एसटीपी, मैं गंगा का मंत्री था, मैंने उत्तर प्रदेश को 8-10 हजार करोड़ रुपए दिए, सब एसटीपी मैंने मंजूर करके दिए। वाराणसी में 7 है और पहली बार देश के इतिहास में हमने गंगा को अविरल, निर्मल और शुद्ध करके दिखाया। हमारी सरकार ने दिखाया, जो कुंभ में लोगों ने पाया। बहनों और भाइयों, गंदा पानी भी महत्वपूर्ण है। नो वन इज बेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द लीडरशिप एंड विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। मैं मेरे शहर में टॉयलेट का पानी बेचने का काम 7 साल से मेरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है। आपको बताइए कितना पैसा मिलता होगा टॉयलेट का पानी बेचकर? 350 करोड़ रुपए टॉयलेट का पानी बेचकर हमको मिल रहा है। अब किसानों के यहां भी बगास से, राइस स्ट्रॉ से, परली से ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। और जो गंगा में जितना गंदा पानी है योगी जी, उसके ऊपर आप सोलर का रूफटॉप लगा दो, पावर मुक्त, पानी मुक्त और इलेक्ट्रोलाइजर हम बना रहे बेंगलोर में। हम अमेरिका को इलेक्ट्रोलाइजर दे रहे साहब, वो इलेक्ट्रोलाइजर लगा दीजिए, ग्रीन हाइड्रोजन होगा। 140 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी दौड़ेगी, 350 किलोमीटर चलेगी, चिंता करने की बात नहीं। और हमारा किसान, हमारा गांव, गरीब मजदूर किसान गांव में ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेगा और हमारा देश ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाला देश होगा। मैं सपने की बात नहीं कर रहा हूं। जिसका विश्वास नहीं हो, जनवरी के पहले सप्ताह में आइए, हाइड्रोजन के चलने वाली टोयोटा के कार में 140 किलोमीटर की स्पीड से आपको दिल्ली में घुमा दूंगा। ये वचन आपको है। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश के किसानों को योगी जी ने बचाया। अगर इथेनॉल नहीं आता तो क्या हालत है। और इसलिए उत्तर प्रदेश प्रगति और विकास की ओर आगे जा रहा है। और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न उत्तर प्रदेश अगर बनेगा तो हिंदुस्तान भी समृद्ध और संपन्न बनेगा। और इसीलिए आपका सहयोग, आपकी शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ, हमारे पार्टी के साथ रहना चाहिए।
अभी तक आपने जो देखा वो तो न्यूज़रील थी, असली फिल्म शुरू होना और बाकी है। और इसलिए उत्तर प्रदेश के तस्वीर को बदलने के लिए योगी जी, केशव जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश के सरकार को हमारा इंजन लगा है, उधर मोदी जी के नेतृत्व में दूसरा इंजन लगा है, डबल इंजन। और हमारी गाड़ी 40 किलोमीटर से चलने वाली नहीं है, बुलेट ट्रेन है, 200 किलोमीटर के स्पीड से अलाउ नहीं है। तेज रफ्तार से उत्तर प्रदेश का विकास होगा, मंदिर भी बनेगा, उद्योग भी आएंगे, युवाओं के हाथों को काम भी मिलेगा और किसानों का भी कल्याण होगा, मजदूरों का भी कल्याण होगा। अच्छे स्कूल होंगे, अच्छी कॉलेजेस होंगे, अच्छे अस्पताल होंगे और आपकी अपेक्षा का राम राज्य यूपी में प्रस्तावित हुए बिना नहीं रहेगा। इस विश्वास के साथ मैं आपके साथ आया, वही विश्वास, वही प्रेम आप हमारे ऊपर, योगी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप जरूर दिखाइए। यही हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।